नमस्कार दोस्तों, भारत के सच्चा मित्र फ्रांस ने चीन के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला है। पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, चीन को चारों खाने चीज कर दिया है। अब चाइना में अफरा तफरी मच गया है। चीन को लग रहा है कि उसका सर्वनाश काल आने वाला है। चीन को लग रहा है कि उसका विनाश काल आ चुका है। दोस्तों, चीनी मीडिया अब तरफ तरफ के बोल रहा है कि अब हमारे साथ ये क्या हो रहा है। अब फ्रांसीसी मैदान में उतर चुका है। दोस्तों, फ्रांस ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लिया है। कह सकते हैं कि चीन के लिए यह एक मौत से कम नहीं है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारत को जबरदस्त फायदा हुआ। दोस्तों, भारत को बिना कुछ किए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अमेरिका, ब्रिटेन, भारत ने साबित कर दिया है कि चीन का कहानी अब खत्म होने वाला है। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है और क्यों चीनी मीडिया आज दिन रात भारत को गाली दे रहा है। बोल रहा है कि ये सब भारत का किया जा रहा है, भारत ही फ्रांस को उस्काया है, नहीं तो फ्रांस मैदान में आने वाला था नहीं। फ्रांस भारत के बात मान के मैदान में आया है। दोस्तों, ऐसा चीन के मीडिया, चीन के लोग कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में फ्रांस के एनएसए ने भारत का दौरा किया था। उन्होंने ओपनली भारत में आकर बोला था कि हम चीन को हर मंच पर केवल मात दिए हैं, भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रचने दिए। खासतौर पर यूएन में चीन कभी भी अपना गंदा खेल नहीं खेल पाया। हम हमेशा रोके हैं, भारत को हमेशा साथ दिए हैं और हमेशा देते रहेंगे। भारत और फ्रांस सच्चा मित्र है और हम चाहते हैं कि भारत अगर यूरोप की ओर देखे, पश्चिमी देश की ओर देखे, तो भारत को सबसे पहले फ्रांस नजर आए, क्योंकि फ्रांस उसका सच्चा मित्र है। दोस्तों, उस समय भी चीन को बहुत ही मिर्च लगा था। फ्रांस ने यहाँ तक बोल दिया कि भारत को हम राफेल टेक्नोलॉजी देंगे, भारत सरकार चाहे तो राफेल टेक्नोलॉजी हमसे ले ले। दोस्तों, कई तरह का हथियार डील हुआ, कई तरह से डिफेंस से चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, उसी समय अमेरिका में बाइडेन सरकार आया। आप जानते हैं ना, बाइडेन के आते ही चाइना ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। पता क्या कर दिया? चाइना ने अपने यहाँ एक बिल पारित किया। उनका यह कहना था कि अगर अब साउथ चाइना सी में किसी भी देश का खास रूप पे युद्धपोत आए या फिर पनडुब्बी या फिर जहाज या कुछ भी आए, हमारे आर्मी को अगर दिखाता है तो हमारा आर्मी उस पर ओपनली गोली चला सकता है, उस पर बम फोड़ सकता है। उसने ऑटोमेटिक कानून बना दिया। चाइना सरकार ने यानी कि जिनपिंग ने अपने संविधान में कानून बना दिया कि अब हमारा आर्मी किसी पे बम बारूद फोड़ सकता है, किसी भी गोली चला सकता है। साउथ चाइना सी में हमारा आर्मी बिल्कुल ही आज़ाद है, सबको अब तहस-नहस कर देगा। दोस्तों, ऐसा जिनपिंग को लगा था कि बोलेंगे ना तो सब हमसे डर जाएगा। लेकिन क्या हुआ? अब जानते हैं, आते ही बाइडेन ने अपना कई सारे युद्धपोत और तैनात कर दिया। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। अब जानते हैं हाल ही में क्या हुआ? भारत ने जिनपिंग को जिस प्रकार पीटा है ना, अब चीनी सैनिक दोस्तों पीछे हट रहा है, भाग रहा है। जानते हैं ना, लद्दाख से पीछे हट रहा है। अब यहाँ पे आज से एक सप्ताह पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अपील किया फ्रांस से। फ्रांस को बोला कि भाई फ्रांस, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? चाइना तो पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है, जापान में अपना नेवी भेज रहा है, जापान की जो जल सेना है उसको आंख दिखा रहा है, और आप कहाँ हैं? आप पीछे क्यों हैं? आप मैदान में आइए और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप चीन को आंख दिखाइए, आप चीन का प्रभाव खत्म कीजिए। दोस्तों, ऐसा बाइडेन ने ओपनली फ्रांस को बोला था। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस ने तभी मैदान में पता क्या किया था? अपना सबसे खतरनाक पनडुब्बी उतार दिया। परमाणु पनडुब्बी उतार के पूरे दुनिया को चुका दिया। दोस्तों, यहाँ से एक सप्ताह पहले की बात है। परमाणु पनडुब्बी उतरते चीन का औकात पता चल गया था। चीन ने बहुत कुछ कहा, बोला कि फ्रांस आग से खेल रहा है, ये करा वो करा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो फ्रांस किया है ना, चीन दोस्तों हमेशा के लिए सदमे में चला गया। फ्रांस ने अब की बार वो फैसला लिया है जिसका किसी को उम्मीद था ही नहीं। दोस्तों, अमेरिका जैसा फैसला लिया है, भारत जैसा फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया है कि जितना खतरा चीन भारत के लिए है, जितना खतरा चीन अमेरिका के लिए है, जितना खतरा चीन पूरी दुनिया के लिए है, उतना ही मेरे लिए है। दोस्तों, फ्रांस ने चीन को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसीलिए ये भयानक और खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया में हड़कंप मचाया है। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार फ्रांस ने किया क्या है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्वाड का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में एक ही मुद्दा था, आखिरकार चीन को कैसे बर्बाद करना, चीन को कैसे रोकना है, चीन को कैसे खत्म करना। दोस्तों, ये मीटिंग बहुत ही लंबा चला और बड़ी बात तो यह है कि इन तमाम देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आपस में बातचीत किया। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो, कई बार उन्होंने ओपनली बोला है कि हम भी अब आने वाले समय में खासतौर पे क्वाड में शामिल होंगे। दोस्तों, उनका कहना है कि क्वाड का एक्सपेंशन हो, हम भी उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और खासतौर पर ब्रिटेन तो पूरी तरह से दोस्तों आने के लिए तैयार है, और फ्रांस भी। अब जानते हैं ब्रिटेन आज से कुछ दिन पहले भी बोला था कि हम साउथ चाइना सी में अपना खासतौर पे एयरक्राफ्ट के उतार रहे हैं। ब्रिटेन दोस्तों उतारा भी। खासतौर पे ब्रिटेन ऑलरेडी चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और चीन का खासतौर पे 5G बैन किया हुआ है। चीन का जो भी सामान आता है वो भी बैन किया हुआ है। हांगकांग मुद्दा बोल रहा है। ब्रिटेन दोस्तों ऑलरेडी मैदान में था ही, लेकिन फ्रांस ने जो काम किया है ना, वो सबको चौंका दिया है। दरअसल फ्रांस ने घोषणा किया है कि
हम साउथ चाइना सी में अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत उतार रहे हैं, अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत उतारेंगे और साउथ चाइना सी में घुमाएंगे। चीन को औकात नहीं है कि हमें रोक सके, और चीन में हिम्मत है तो हम पे गोली चलाए। दोस्तों फ्रांस के इस बयान से चीन को मिर्ची लग गया है। आखिरकार फ्रांस ऐसा किया क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ओपनली चीन के लिए युद्ध जैसा है। इतना ही नहीं, फ्रांस का ये युद्धपोत कई महीना तक साउथ चाइना सी में घूमेगा और फिर मई महीना में जाके जापान और अमेरिका के साथ खासतौर पर युद्ध अभ्यास करेगा, साउथ चाइना सी में घूमेगा फिर। दोस्तों फ्रांस ने ओपनली बहुत बड़ा जंग का ऐलान कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि चीन की आंख में डाल के बात किया है। दोस्तों आप पूछेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? देखिए आमतौर पर फ्रांस कभी भी चीन के मुद्दे पे उतना एग्रेसिव नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। कह सकते हैं कि इस बार फ्रांस भी अब मैदान में आया। उससे लग रहा है कि फ्रांस अब आरिया पार करने पे तुला हुआ है। आप बोलेंगे इससे भारत को क्या फायदा होगा? भारत को इससे आखिरकार कितना जबरदस्त मुनाफा होगा? आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो काम भारत को करना चाहिए था वो काम आज अमेरिका खुद कर रहा है, फ्रांस खुद कर रहा है, ब्रिटेन खुद कर रहा है। बोलेंगे भाई हमें क्या करना चाहिए था? देखिए दोस्तों ये बात मान लीजिए, चाइना अमेरिका के लिए कम खतरा है, चाइना फ्रांस के लिए कम खतरा है, ब्रिटेन के लिए कम खतरा है, लेकिन भारत के लिए अधिक खतरा है। जिस दिन चाइना सुपर पावर बन गया, भारत से बहुत ही आगे निकल जाएगा। दोस्तों देखेंगे चाइना सबसे पहले भारत पे अटैक करेगा। और चाइना ने ओपनली कर बोला है कि हम आज नहीं तो कल अरुणाचल को छीनेंगे, लद्दाख को छीनेंगे, नेपाल को कब्जाएंगे, भूटान को कब्जाएंगे। दोस्तों अगर चाइना पावरफुल बनता है तो समझिए भारत के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को क्या करना चाहिए था? हम लोगों को पूरी दुनिया को एक करना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को खुशी की बात यह है कि जो काम हम लोग करते हैं ना वही काम अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ही पूरी दुनिया को एक कर रहा है चीन के खिलाफ, सबको बोला है कि एक हो जाओ। वही काम फ्रांस भी कर रहा है, सबको बोला है कि चीन के खिलाफ एक हो जाओ। वही काम ब्रिटेन भी बोला है कि चीन के खिलाफ सब एक हो जाओ। दोस्तों आज ये तमाम देश चीन के खिलाफ पूरे दुनिया में बहुत बड़ा मोर्चा खुला हुआ है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया चीन को एक विलेन बोलता है, गुंडा बोलता है, राक्षस बोल रहा है। दोस्तों आज दुनिया में कहीं जाएंगे तो सब चीन को एक गुंडा बोलता है। बड़ी बात तो यह है कि हम लोग का जो मकसद है उसमें हम लोग कामयाब हो चुके हैं। चीन के पास पैसा जरूर है, चीन के पास दोस्तों आर्मी भी है, सेना भी है, लेकिन क्या है उसके पास इज्जत नहीं है। चीन आज कहीं का नहीं है, न घर का न घाट का है। चीन से बढ़िया इज्जत तो आज पाकिस्तान का। दोस्तों लोग पाकिस्तान को सचमुच में आतंकवादी देश कहता है, लेकिन इतना गिरा हुआ देश नहीं कहता जितना आज चीन पे सब गाली दे रहा है, थू कर रहा है। सिंपल सी बात है, चीन का इमेज आज कहीं का नहीं है। चीन केवल नाम के लिए पैसा देश है, बाकी बहुत ही बदनाम हो गए हैं। आप बोलेंगे भारत को और क्या फायदा हुआ? दूसरा फायदा यह हुआ दोस्तों, जो छोटे मोटे देश भारत को आंख दिखा रहा था, खासतौर पे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, दोस्तों छोटे मोटे देश जो भारत को आंख दिखा रहा था, खासतौर पे चीन के गोद में जाकर बैठ रहा था, दोस्तों उनके लिए सबक है। ये तमाम लोग संभाल सकता है। उसके सामने में एक बड़ा ऑप्शन है भाई, जो चाइना खुद बर्बाद है उसे क्या बचा पाएगा? दोस्तों सबके लिए एक संदेश है कि चाइना आज खुद बर्बाद हो रहा है, आज हमें क्या बचाएगा? इसीलिए उनके पास मौका है। सब देश धीरे धीरे देखेंगे भारत से संबंध सुधारने का प्रयास करेगा, और जितना हो सके चीन सब दूर जाएगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि चीन के साथ हमारा नाम खराब हो। चीन का तो नाम खराब हो ही रहा है, फालतू में मेरा नाम खराब हो। तो सिंपल सी बात है, भारत के लिए दूसरा फायदा ये भी हुआ है।